जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता उपदेश चैनल में। ये वो स्थान है जहां जीवन की हर उलझन का उत्तर मिलता है, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने की कला है। तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं और कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ये चैनल आपका अपना है। चिंता एक ऐसी आग है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर इंसान को धीरे धीरे जला देती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात की चिंता जरूर करता है, कभी भविष्य की, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी असफलता की, तो कभी उस चीज की जिसे उसने अभी पाया भी नहीं है। चिंता का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे ये आपकी मदद कर रही है, जैसे ये आपको किसी समस्या से बचाने वाली है। पर वास्तविकता ये है कि चिंता ने आज तक किसी समस्या को हल नहीं किया, बल्कि समस्याओं को और बड़ा ही बनाया है। चिंता का इलाज चिंता में नहीं बल्कि समझ में छुपा होता है, और यही समझ आपको इस पूरे ज्ञान में मिलेगी। क्योंकि चिंता को खत्म करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चिंता पैदा कैसे होती है, उसका मूल कारण क्या है, और मन क्यों ऐसी बातें पकड़ लेता है जिनका अस्तित्व कभी कभी होता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह उन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके नियंत्रण में होती ही नहीं। जब आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाने लगते हो जिन्हें बदलना आपके हाथ में नहीं है, तभी चिंता जन्म लेती है। चिंता का पहला कारण है परिणाम का डर। जब इंसान अपने कर्म से ज्यादा फल पर ध्यान देता है तो मन अस्थिर हो जाता है। वह सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी क्या होगा ने आज लाखों लोगों को भीतर से तोड़ दिया है। मन ऐसी कल्पनाएं पैदा कर देता है जो अक्सर हकीकत नहीं होती, पर मन उन्हें सच मानकर दुख पैदा कर देता है। चिंता का दूसरा बड़ा कारण है अहंकार और अपेक्षा। हम दुनिया से बहुत अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा रिश्तों में, काम में, परिवार में और खुद से भी। और जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, तब मन गुस्सा, दुख और चिंता को पकड़ लेता है। याद रखना, जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। चिंता का तीसरा कारण है भूला हुआ विश्वास। जब इंसान अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास खो देता है, तब चिंता का जंग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। चिंता तुम्हें सिर्फ कमजोर करेगी, पर बदलेगी कुछ भी नहीं। मनुष्य चिंता तब करता है जब वह भविष्य को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, पर सच यह है कि भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भविष्य सिर्फ कर्म से बनाया जा सकता है। चिंता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपके वर्तमान को खा जाती है। मन वर्तमान में रहना छोड़ देता है और आने वाले समय की कल्पना में उलझ जाता है। भविष्य की कल्पना जब डर से मिल जाती है, तभी चिंता पैदा होती है। चिंता को खत्म करने का पहला तरीका है वर्तमान में जीना सीखो। ध्यान से सोचो, अब तक आपकी कितनी चिंताएं सच में सच हुई है। 90% से ज्यादा चिंताएं सिर्फ मन की कल्पना होती है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जब मन को यह समझ आ जाती है कि चिंता बेकार है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। चिंता को खत्म करने का दूसरा तरीका है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। आप मौसम बदल नहीं सकते, आप लोगों के विचार बदल नहीं सकते, आप किसी के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दुनिया की परिस्थितियां नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हो, अपने विचार नियंत्रित कर सकते हो, अपनी कर्म नियंत्रित कर सकते हो। जिस इंसान को यह समझ आ जाती है कि उसका नियंत्रण कहाँ तक है, वो चिंता से मुक्त होना शुरू हो जाता है। चिंता को खत्म करने का तीसरा तरीका है स्वीकार करना। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप चीजों को वैसे ही देख पाते हो जैसी वे है, तभी आप सही निर्णय ले पाते हो। चिंता को खत्म करने का चौथा तरीका है मन को व्यस्त रखना। याद रखना, खाली मन चिंता का सबसे बड़ा घर है। जब इंसान खाली बैठता है, तब मन उसका दुश्मन बन जाता है। जितनी देर आप खाली बैठे रहोगे, मन उतने ही डर और चिंता पैदा करेगा। इसलिए मन को ऐसे कामों में लगाओ जो आपकी ऊर्जा को सही दिशा दें। चिंता का पांचवा समाधान है धैर्य। हाँ, धैर्य, क्योंकि चिंता हमेशा अधीर मन में पैदा होती है। हर चीज तुरंत चाहने की आदत चिंता को जन्म देती है। आज की पीढ़ी हर चीज जल्दी चाहती है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी परिणाम। पर प्रकृति का नियम है, हर चीज अपने समय पर होती है। कोई पेड़ रातों रात फल नहीं देता,
कोई बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता। फिर इंसान क्यों चाहता है कि उसकी हर समस्या तुरंत हल हो जाए? धैर्य वह शक्ति है जो चिंता को जड़ खत्म करने का छठा तरीका है मन को समझाना। मन को बार बार बताओ, जो होना होगा वह होगा, मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा, मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाऊंगा। जब मन को यह बात रोज सुनाई जाती है, धीरे धीरे मन चिंता छोड़ने लगता है। चिंता को खत्म करने का सातवां तरीका है श्वास पर नियंत्रण। जब भी चिंता बढ़ती है तो सांस तेज हो जाती है, मन अस्थिर हो जाता है, शरीर तनाव में आ जाता है। पर जब आप गहरी सांस लेते हो तो मन शांत हो जाता है। श्वास मन और चिंतन का सेतु है। जब सांस संभलती है, मन भी संभल जाता है। चिंता को खत्म करने का आठवां तरीका है खुद के साथ समय बिताना। खुद से यह सवाल पूछना कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूं? क्या यह वास्तविक है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? जब आप मन से बात करते हो तो आप समझ जाते हो कि चिंता कितनी बेकार है। चिंता को खत्म करने का नौवां तरीका है कृतज्ञता। जब आप ये देखना शुरू करते हो कि आपके पास कितना कुछ है, तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि चिंता हमेशा कमी से पैदा होती है, जो नहीं है उससे, और शांति हमेशा कृतज्ञता से पैदा होती है, जो है उससे। चिंता को खत्म करने का 10वां तरीका है भगवद गीता। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वो वाक्य है जो चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। क्योंकि जब आप कर्म पर ध्यान देते हो और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। चाहे जो भी हो, जो भी परिणाम आए, वह सही समय पर आएगा, सही कारण से आएगा और सही उद्देश्य के साथ आएगा। गीता कहती है, तुम सिर्फ अपने कर्म के अधिकारी हो। जब यह बात दिल तक उतर जाती है, चिंता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए चिंता से बचने का असली तरीका यह है कि मन को समझाओ, कर्म पर ध्यान दो, फल को छोड़ दो, धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास करो। चिंता खत्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा घट जाता है। चिंता का दूसरा अध्याय वहां से शुरू होता है जहां मनुष्य समझना शुरू करता है कि चिंता केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आदत है। हाँ, आदत। मन बार बार उसी रास्ते पर जाता है जहां उसे पीड़ा मिलती है, क्योंकि मन को दर्द से भी लगाव हो जाता है जब वह हमेशा उसी तरीके से सोचता है। चिंता की है तब मन दिशा खो देता है और दिशा खोते ही मन भय पकड़ लेता है। भय चिंता को जन्म देता है और चिंता जीवन को एक अदृश्य कैद में बदल देती है। इस भाग में हम चिंता के उसी मूल को देखेंगे जहां से यह पैदा होती है, जहां से मन इसमें डूबता है और जहां से आप इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। सबसे पहले समझो, मन को कभी रोक कर नहीं चलाया जा सकता, मन को दिशा देकर चलाया जाता है। जो लोग चिंता करते हैं उनका मन हमेशा बिना दिशा के भटकता रहता है। वह हर संभावना को नकारात्मक रूप में देखता है। अगर कोई काम शुरू करो तो मन सोचता है, क्या होगा अगर ये खराब हो गया? अगर पैसा कमाना चाहो तो मन पूछता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर किसी से प्यार करो तो मन डरता है, क्या होगा अगर उसने धोखा दे दिया? मन कभी यह नहीं पूछता कि क्या होगा अगर सब ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मन को नकारात्मकता आसान लगती है, सकारात्मकता मेहनत मांगती है। चिंता को खत्म करने का सबसे पहला तरीका यह है कि मन की दिशा बदलनी सीखो। मन पर रोक लगाने की जगह उसे समझाओ कि कहाँ जाना है। मन को काम दो, उद्देश्य दो, लक्ष्य दो। जब मन व्यस्त होता है तब चिंता के लिए सबलता होगा, जगह ही नहीं बचती। दूसरी बात, चिंता हमेशा उस बात पर होती है जो अभी नहीं बल्कि शायद हो सकती है। लेकिन जीवन शायद पर नहीं चलता, जीवन अभी पर चलता है। मनुष्य की अधिकांश चिंताएं ऐसे भविष्य के बारे में होती हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। भविष्य एक कल्पना है, पर मन उसे वास्तविक दुख में बदल देता है। यही कारण है कि चिंता को खत्म करने के लिए वर्तमान में जीना सबसे बड़ा उपाय है। अगर इंसान सिर्फ आज पर ध्यान दे दे तो उसका आधा दुख तुरंत खत्म हो जाए। सोचो, आप आज क्या कर सकते हो? आज कौन सा काम आगे बढ़ा सकते हो? आज कौन सी समस्या हल कर सकते हो? यही सोच आपको भविष्य के डर से निकाल देगी। तीसरी बात, चिंता का एक बड़ा कारण है दूसरों की राय। लोग क्या कहेंगे? यह 4 शब्द लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों से जीने लगते हो तब चिंता बढ़ती है, क्योंकि हर समय आप खुद को साबित करने में लगे रहते हो। पर सच यह है, दुनिया की राय कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप सही करो या गलत, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। इसलिए चिंता से मुक्त होने का तीसरा मार्ग यह है कि दूसरों की राय को अपने जीवन का केंद्र बनाना बंद करो। आपका जीवन आपका है, उनकी सोच उनकी है।
जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो तुरंत हल्का हो जाता है। अब आते हैं चिंता के सबसे खतरनाक पहलू पर, तुलना, कंपैरिजन। ये समय का सबसे बड़ा जहर है। आदमी अपनी खुशी नहीं खोता, वो दूसरों की खुशी देखकर अपनी खुशी खो देता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मान लेता है और यहीं से चिंता शुरू होती है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई रिलेशनशिप में खुश है और मन सोचता है मैं पीछे रह गया। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। आप किसी और की टाइमिंग पर नहीं बल्कि अपनी टाइमिंग पर आगे बढ़ोगे। तुलना को खत्म करो, चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं चिंता को खत्म करने के गुप्त रहस्य की, और वह रहस्य है अति विचार यानी ओवर थिंकिंग को रोकना। ओवर थिंकिंग चिंता का मुख्य कारण है। जब मन किसी बात को बार बार सोचता है, उसे डर बना लेता है। इसे रोकने का तरीका यह है कि अपने मन को काम दो। जब मन को सोचने के लिए बेहतर चीजें मिलती हैं, वह बेकार चिंताओं में समय बर्बाद नहीं करता। मन को काम देने का मतलब है ध्यान करना, पढ़ना, सीखना, नया कौशल विकसित करना, लक्ष्य पर काम करना, शरीर को मजबूत बनाना। जितना आप मन को उपयोगी दिशा दोगे, वह उतना ही चिंता से दूर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को नियंत्रण में किया जाए तो वह आपकी शक्ति बन जाता है, और जब मन नियंत्रण खो देता है तो वह आपकी चिंता का कारण बन जाता है। अगला बिंदु, चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मनुष्य परिणाम को लेकर अधीर हो जाता है। आज का इंसान इंतजार करना भूल गया है। वह चाहता है कि हर चीज तुरंत हो जाए। सफलता, प्रेम, पैसा, कामयाबी, सम्मान, सब जल्दी चाहिए। पर प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर होती है। चिंता का बड़ा इलाज धैर्य है। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज उसे नहीं खोद कर देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय का इंतजार करता है। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं पर परिणाम को समय देते हैं, तब चिंता गायब होती है। एक और कारण, चिंता तब होती है जब मनुष्य खुद को कमजोर मान लेता है। वह अपने अंदर की शक्ति भूल जाता है। वह सोचता है कि स्थिति उससे बड़ी है, जीवन उससे भारी है, समस्या उससे मजबूत है। पर सच यह है कि समस्या कभी इंसान से बड़ी नहीं होती। हर इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी जिंदगी बदल सके। इसलिए चिंता को खत्म करने का तरीका यह है कि खुद पर विश्वास मजबूत करो। जब आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता अपने आप घट जाती है। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र उपाय की, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जीवन में जो है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, न कि जैसे हम चाहते हैं। जब आप चीजों को स्वीकार करते हो, तब मन स्थिति से लड़ना बंद कर देता है और समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। लड़ाई चिंता पैदा करती है, स्वीकार शांति लाता है। इसी तरह चिंता को खत्म करने का एक और गहरा तरीका है छोड़ना, लेटिंग गो। कुछ बातें आपके हाथ में कभी नहीं होती। कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ घटनाएं, कुछ परिणाम, उन्हें पकड़ कर रखना सिर्फ दर्द देता है। जब आप छोड़ना सीखते हो, मन हल्का होता जाता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। इसके बाद आता है मन को शांत करने का उपाय, सांस। जब भी चिंता बढ़े, सबसे पहले सांस को नियंत्रित करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो। 4 सेकंड में अंदर, 4 सेकंड में बाहर। सांस शांत होगी, मन शांत हो जाएगा। चिंता तभी बढ़ती है जब शरीर तनाव में आता है। सांस को ठीक कर लो, चिंता आधी खत्म। अंत में आता है विश्वास। विश्वास, चिंता तब समाप्त होती है जब आप ईश्वर पर विश्वास कर लेते हो कि जो भी होगा सही समय पर होगा। जब आप परिणाम भगवान को सौंप देते हो तो मन हल्का हो जाता है। यही गीता का मूल संदेश है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप इस वाक्य को दिल में उतार लेते हो, तब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहता। चिंता केवल वहीं जीवित रहती है जहां विश्वास कमजोर होता है। जब विश्वास मजबूत होता है, चिंता मर जाती है। यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। समझ, स्वीकार, धैर्य, कर्म और विश्वास। जो इन पांचों को अपनाता है, वह चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। चिंता का तीसरा अध्याय वहां से शुरू होता है जहां इंसान समझने लगता है कि चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्माण है। यह मन का वह जाल है जिसे मन स्वयं बुनता है और फिर उसमें खुद ही फंस जाता है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास चिंता पैदा करने वाले कारण अनगिनत है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चिंता से मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता स्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से पैदा होती है।
वही स्थिति दो लोगों के लिए अलग प्रभाव ला सकती है। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क स्थिति में नहीं, मन की सोच में है। चिंता की असल जड़ यह है कि इंसान हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन उस दिशा में जाए जहां वह चाहता है, वही लोग उसके साथ वही करें जो वह अपेक्षा रखता है, वही परिस्थितियां बने जो उसके अनुकूल हों। लेकिन जीवन कभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं चलता। यही नियंत्रण की इच्छा चिंता का सबसे बड़ा स्रोत है। जब इंसान समझ जाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपना कर्म नियंत्रित किया जा सकता है, तभी चिंता से मुक्ति शुरू होती है। चिंता को बढ़ाने वाला अगला कारण है मन में पैदा होने वाले अवांछित विचार। मनुष्य के मन में रोज हजारों विचार आते हैं और उनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है कि वो समस्या पर जल्दी ध्यान देता है। यही कारण है कि अगर आप टेबल पर 10 चीजें रखें, 9 सही और 1 गलत, तो मन का फोकस हमेशा गलत पर जाएगा। ये स्वभाव चिंता को बढ़ाता है, क्योंकि मन हमेशा बुरे परिणाम, बुरी संभावनाएं और बुरे अनुभव पैदा कर लेता है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करने की सबसे पहली तकनीक ये है कि मन को दिशा दी जाए। मन को काम दे, लक्ष्य दे, ऐसी गतिविधियां दें जो उसके विचारों को सकारात्मक बनाए। जब मन खाली होता है तभी चिंता उसे पकड़ लेती है, लेकिन जब मन को एक उद्देश्य मिल जाता है, चिंता पीछे हट जाती है। चिंता की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि चिंता केवल विचारों का खेल नहीं, भावनाओं का भी खेल है। जब मन नकारात्मक सोचता है, शरीर तनाव महसूस करता है, सांस तेज होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है और शरीर खतरा पड़ता है, महसूस करने लगता है। यही कारण है कि चिंता का असली समाधान दिमाग में नहीं, शरीर में छुपा है। जब आप शरीर को शांत कर देते हैं, सांस को नियंत्रित कर देते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो मन अपने आप शांत। खत्म करने का यह सबसे सीधा और असरदार तरीका है सांस पर नियंत्रण। जब भी चिंता बढ़े, गहरी सांस लो। 4 सेकंड में अंदर, 4 सेकंड में बाहर। सांस शांत होगी तो मन भी शांत हो जाएगा। चिंता तब बढ़ती है जब मन भविष्य में भागता है। भविष्य अज्ञात है, अनदेखा है, अनिश्चित है, इसलिए मन सबसे ज्यादा डर वहीं से उत्पन्न करता है। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य की चिंता वर्तमान को नष्ट कर देती है। अगर इंसान केवल आज को ठीक कर दे तो भविष्य अपने आप सही बन जाता है। यही गीता का संदेश है, वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य को भगवान पर छोड़ दो। चिंता को जन्म देने वाला एक और बड़ा कारण है अधूरापन का एहसास। इंसान को लगता है कि वह अभी पूरा नहीं है, उसे और चाहिए, और पैसा, और सफलता, और सम्मान, और प्यार, और सुरक्षा। जितना ज्यादा और चाहिए उतनी ज्यादा चिंता, क्योंकि चाहत कभी खत्म नहीं होती। समस्या चाहत में नहीं है, उससे बनने वाली अधूरापन की भावना में है। जब इंसान ये मान लेता है करना जरूरी है, याद रखना, अगर आप खुद को कमजोर मान लोगे तो जीवन आपको बार बार झुकाएगा, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हो, संसार आपके सामने मजबूत बनकर खड़ा होता है। चिंता को बढ़ाने वाला एक और कारण है अतीत का बोझ। लोग भविष्य की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि अतीत ने उन्हें चोट दी होती है। जो दर्द, जो असफलताएं, जो गलतियां इंसान झेल चुका है, उनका डर उसके मन में मस जाता है और वह सोचता है कि भविष्य भी वैसा ही होगा। लेकिन सोचो, अतीत का दर्द भविष्य की सच्चाई नहीं होता। हर नया दिन एक नया अवसर है और हर अवसर अतीत से बड़ा है। इसलिए चिंता से मुक्ति का एक उपाय यह है कि अतीत को छोड़ देना सीखो। अतीत आपके हाथ में नहीं है, भविष्य नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान पूरी तरह आपके हाथ में है। इसी वर्तमान पर काम करते हुए आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। चिंता से बचने का एक और उपाय है, जहां हो वहीं रहो। मन आज यहाँ है, लेकिन चिंता मन को कहीं और ले जाती है, भविष्य में, डर में, कल्पनाओं में। इसलिए खुद को वापस वर्तमान में लाओ। अपने आसपास ध्यान दो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने कदमों पर ध्यान दो। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं और ये चिंता का सीधा इलाज है। चिंता को खत्म करने का अगला तरीका है रिश्तों की अपेक्षा को कम करना। लोग अक्सर दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं और जब लोग उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तब चिंता और दुख पैदा होता है। लेकिन याद रखो, हर इंसान अपने तरीके से जी रहा है, वह आपकी उम्मीदों के लिए नहीं बना। जो लोग दूसरों की अपेक्षाओं को कम कर देते हैं, उनकी जिंदगी में शांति बढ़ जाती है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है भावना और विचारों का मिलना। जब मन नकारात्मक सोचता है और दिल नकारात्मक महसूस करता है, तब चिंता गहरी हो जाती है। इसीलिए मन और भावनाओं को सुधारने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करो। रोज रात सोने से पहले उन 5 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो।
यह अभ्यास आपके अंदर सकारात्मकता पैदा करेगा और चिंता को खत्म करेगा। चिंता से बचने का अगला तरीका है जीवन को सरल बनाना। आज का इंसान छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। छोटी समस्याएं, छोटी मतभेद, छोटी बातें सब जीवन में तनाव पैदा करती हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन को सरल कर देते हो, सोच को, आदतों को, रिश्तों को, आपका मन हल्का होता जाता है। पर चिंता का सबसे बड़ा इलाज एक ही है, शरणागति, सरेंडर। जो भगवान की इच्छा है वही सही है। आप अपना कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही चिंता से मुक्ति का अंतिम मार्ग है। क्योंकि जब मन भरोसा कर लेता है कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम कर रहा है, तब चिंता का कोई कारण नहीं बचता। जब मन विश्वास से भर जाता है, डर गायब हो जाता है। जब इंसान अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप देता है, जीवन सरल हो जाता है। इसीलिए चिंता से मुक्त होने का अंतिम उपाय यही है, भगवान पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, फल को छोड़ दो और जीवन को प्रेम से जियो। यही वह मार्ग है जो आपको अंदर से शांत करेगा, मजबूत बनाएगा और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।